हेलो फ्रेंड्स। अच्छा, तो हम मैथ के उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसे कि कल हमने रेशो प्रोपोर्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया था। ठीक है, पार्ट 2 बनाने की वैसे ज़रूरत तो थी नहीं, बीच में जो वीडियो थी ना वो पॉज हो गई थी और मुझे वो वीडियो पार्ट 2 में बदलनी पड़ गई थी। ठीक है, तो आज रेशो प्रोपोर्शन को हम कंटिन्यू करेंगे और रेशो प्रोपोर्शन के वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज वाले। ठीक है, जो लैंग्वेज की फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करें। चलिए, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अच्छा, तो जैसे कि मैंने कल वीडियो डाल दी है ना, आप चाहते हो कि आपके पास नोटिफिकेशन आए। ठीक है, तो इसके लिए ना वीडियो को ना ये जो वीडियो है इसको आप शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो जब भी मैं कोई नई वीडियो इस पर अपलोड करूँगा चैनल पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल से। यहाँ पे लिखा है कि स्कूल के थैले और जूते का जो दाम है वो 7:5 के अनुपात में है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि यदि थैले का जो दाम है वो जूते के दाम से 200 रुपये अधिक हो तो जूते का दाम कितना होगा। देखो, हमें जब यहाँ पे रेशियो गिवन होना तो इसका मतलब ये है कि 7 यूनिट का तो है, जो पहले बताया कौन है, वो थैला। तो थैले का जो रेट है वो 7 यूनिट है और जो जूता है, जूते का जो रेट है वो 5 यूनिट है। ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें, 7 यूनिट का ये हो गया, 5 यूनिट का, तो 2 यूनिट का डिफरेंस आ गया। दोनों की जो मूल्य है या दोनों की जो रेट है उनमें 2 यूनिट का डिफरेंस आ गया। जबकि एक्चुअल में जो अंतर दिया था, जूते का जो दाम है वो 200 रुपये अधिक है से, यहाँ पे जो अंतर है वो 200 रुपये का दे रखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मैं कह सकती हूँ जो 2 यूनिट है ना, 2 यूनिट 200 के बराबर है। ठीक है, आगे भी मैं ऐसे क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे कि देखेंगे रेशो में कितना डिफरेंस है या फिर रेशो का जो सम है वो कितना है, वो देखेंगे। उसी के अकॉर्डिंग जो हमें एक्चुअल वैल्यू दी होगी डिफरेंस की या सम की, अर्थात अंतर की जो होगी, उसके बराबर उसको रख के सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 7 यूनिट और 5 यूनिट, यानी इसके स्कूल के जो थैला है, थैले के मूल्य में और जूते के मूल्य में यहाँ पे 2 यूनिट का अंतर आ गया है। जबकि जो एक्चुअल अंतर दे रखा है वो हमें 200 रुपये दे रखा, तो 2 यूनिट का मान जो है 200 रुपये है। यहाँ पे हमारे से पूछा उन्होंने कि जूते का मूल्य कितना है, तो जूते का दाम हमें निकालना। देखो, जूते का जो दाम है वो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान हमें निकालना है। पहले हम यहाँ पे 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। 1 यूनिट का मान इसको काट देते हैं। 1 यूनिट का मान आ गया 100 रुपये, ये 200 रुपये था, तो 1 यूनिट का मान 100 रुपये आ गया। हमें निकालना है जूते का दाम। जूते का दाम 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 5 यूनिट की वैल्यू इधर भी 5 से गुना और इसको भी 5 से गुना करेंगे, 500 रुपये। ठीक है, ये मैंने सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने रखा है। ठीक है, बेसिक से बिल्कुल। ठीक है, तो ये उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन मैंने दोबारा यहाँ पे रिपीट करा है। जैसे कि यहाँ बोला कि कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी गई है। ठीक है, यदि ए को बी से 36 रुपये कम मिले हो तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखो, क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ए और बी में बांटी गई है 2:5 के अनुपात में। इसका मतलब यह है कि ए को 2 यूनिट मिले और बी को मिले 5 यूनिट। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 7 यूनिट, अर्थात जो कुल राशि है वो 7 यूनिट है। आगे कहा कि यदि ए को ना बी से 3600 रुपये कम मिले हो, इसका क्या मतलब है। देखो, बी को मिले 5 यूनिट और ए को मिले 2 यूनिट। यहाँ पे देखो, इसको ए को बी से कितने यूनिट मिले कम, 3 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कितना बताया, 3600 रुपये कम मिले। तो हम ये कह सकते हैं ये 3 यूनिट की जो कमी है वो हमें 3600 रुपये के बराबर दे रखी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 3600 रुपये। तो 3 यूनिट की वैल्यू 3600 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1200 रुपये। इसको 3 से इसको काट देंगे। ठीक है, और हमें निकालना किसका मान है, हमें निकालना है कुल राशि। तो कुल राशि हमारी टोटल है 2 यूनिट और 5 यूनिट, ए को और बी को मिलने वाली वो है 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान निकालना है, तो इसको इधर भी 7 से गुना कर देंगे और इधर भी 7 से गुना करेंगे। 12 7 84, अर्थात 84 रुपये, 8400 रुपये। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि एक परिवार की आय और जो व्यय है उसका अनुपात 10:7 है। यदि परिवार का जो व्यय है वो 10,500 रुपये है तो उसकी बचत कितनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आय और व्यय का अनुपात दे रखा है, तो हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। आय और व्यय, अर्थात इनकम और उसका एक्सपेंडिचर का रेशो में गिवन है। तो ये दे रखा है इसने 10 और ये दे रखा है 7। अर्थात इसका मतलब ये है कि इंसान 10 यूनिट कमाता है और 7 यूनिट व्यय कर देता है, अर्थात एक्सपेंडिचर है इसका 7 यूनिट। ठीक है, अगर हम आय में से व्यय को घटा देंगे तो हमारी बचत निकल जाएगी। उसने 10 यूनिट कमाई और 7 यूनिट खर्च कर दी, तो बचत कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं बचत होगी इनकी 3 यूनिट। बचत यहाँ पे होगी हमारी 3 यूनिट।
जबकि एक्चुअल में जो उसकी बचत दे रखी है, सॉरी बचत नहीं दे रखी, मुझे दे रखा व्यय दे रखा, और इस बचत की वैल्यू उसने पूछी कि उसकी बचत कितनी है, हमारे से उसकी बचत पूछी कि उसकी बचत कितनी है। हमें क्वेश्चन में गिवन है व्यय उसका 10,500 दे रखा है, जबकि व्यय तो 7 यूनिट दे रखा है, और उसने पूछा हमारे से बचत, तो बचत की वैल्यू में निकालनी है, तो हमें गिवन है 7 यूनिट की वैल्यू। तो 7 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो दे रखी है 10,500 में। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, इसे काट सकते हैं, 15 सत्ते 105 होते हैं, नहीं 1500 बाकी कट गया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1500। और निकालना क्या हमें बचत, तो बचत हमने देखा 10 - 7 अर्थात 3 यूनिट की बचत। और इस 3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इधर भी 3 से गुना कर देंगे और इधर 3 से, 15 3 4500 रुपये। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताया गया कि 4500 रुपये आपके पास है, और 4500 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 है, अर्थात ए और बी को मिलने वाला जो धन है वो 2:3 के अनुपात में बांटा गया है, और बी तथा सी को जो बांटा गया धन है उसका जो अनुपात है वो 6:5 है। तब सी का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें सी का मान निकालना, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ए अनुपात बी दे रखा है, तो ए और बी के हिस्सों का रेशो दे रखा, और बी और सी का हिस्से का रेशो दे रखा है, और 45 में बांटना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे करते हैं कि पहले हमने ए बी सी का कंबाइंड रेशो निकाल लेते हैं कि ए बी और सी में कंबाइंड रेशो आखिरकार क्या है। ठीक है, तो कंबाइंड रेशो मैंने कल निकालना दिखाया था। देखो जैसे कि हमें दे रखा है ए अनुपात बी का मान दे रखा है 2:3, और बी अनुपात सी का मान दे रखा है 6:5। ठीक है, हमें एबीसी का कंबाइंड रेशो निकालना, मैंने आपको बताया था कि ए बी सी को लिखते हैं और लिखते हैं इस प्रकार, इनमें कॉमन है। देखो दोनों में बी कॉमन है बीच में, अगर दोनों में बी बीच में कॉमन है तो हमें बी को ही बीच में लिखना है। जैसे ए बी का रेशो कितना है 2:3, तो यहाँ पर रखेंगे 2:3, और बी सी का रेशो कितना है 6:5, तो यहाँ पर रखेंगे 6:5। इधर 3 है तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कल 3 रखना है, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 6 रखेंगे, और उनका रेशो निकाल देंगे। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और 5 तिया हो गया 15। देखो तीनों के तीनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो उनको 3 से हम काट सकते हैं। ठीक है, 3 चौक 12, 3 6 18, और 3 पंजे 15, अर्थात ए बी सी का जो कंबाइंड रेशो निकल गया वो 4 6 5 निकल गया। अर्थात ए का जो हिस्सा है वो 4 यूनिट है, और बी का है वो 6 यूनिट है, और सी का है 5 यूनिट है। देखो अब हमें यहाँ पे किस यूनिट की वैल्यू की बने, 4 की है, 6 की है, 5 की, वो हमें क्वेश्चन को पढ़ के देखना है कि हमें डिफरेंस दे रखा, सम दे रखा, क्या दे रखा। हमें यहाँ पे टोटल 4500 रुपए दे रखा था, टोटल जो 3 रुपए बांटे की धनराशि वो दे रखी है। अब यूनिट के हिसाब से कितनी बैठ रही है वो 4 और 6 10 और 5 यूनिट बैठ दे रखी है, जब 5 यूनिट हो रही है, और जबकि एक्चुअल में जो दे रखा 4500 रुपए दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं इस 6 4 10 15 इस 15 यूनिट की जो वैल्यू है वो 4500 रुपए है। 15 यूनिट की वैल्यू हो गई 4500 रुपए। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई यहाँ पे 300 रुपए। ठीक है, इसको 15 से काटते हैं, 15 से 45, और निकालना है यहाँ पे मैं सी का हिस्सा। देखो सी का जो हिस्सा है वो 5 यूनिट है, तो इसका सी का हिस्सा में निकालना है इसको, और सी का हिस्सा है 5 यूनिट, तो इधर भी 5 से गुना कर देंगे और इधर 5 से गुना कर देंगे, 5 दिया 1500, तो 1500 रुपये मिले यहाँ पे सी को, ये सी का हिस्सा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 7400 रुपये 7400 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और सी के हिस्सों का अनुपात 2:3 है। ठीक है, जबकि बी तथा सी के जो हिस्से वो 4:5 के अनुपात में है, तब सी का हिस्सा कितना होगा, अर्थात सी का मान हमें निकालना है कि सी को कितने पैसे मिले इसमें। तो वही क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो उसको उसी तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे हमें ए और सी का रेशो दे रखा है, ए और सी का जो रेशो है वो 2 और 3 के अनुपात में है, और यहाँ पे बी और सी का जो हिस्सा है वो देख लेते हैं, वो दे रखा है इसने 4:5 के अनुपात में। तो हमें सबसे पहले एबीसी का कंबाइंड रेशो निकालेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था। तो कंबाइंड रेशो निकालने का मैंने तरीका आपको बताया था कि या तो हम यहाँ जैसे कि सी है, सी को यहीं पे कॉमन कर लो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है कि सिंपली आप उस टर्म को बीच में लिख लो जो कॉमन है। यहाँ पे दोनों में सी कॉमन, तो सी को बीच में लिखेंगे और बी को इस साइड लिखेंगे। एसी का रेशो कितना है 2 3, ये बीसी का रेशो है 4 5, ये सी भी लिख दिया मैंने इसको, तो सी बी का हो जाएगा 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, जैसे कल मैंने बताया था आपको, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब रेशो आ गया 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15 और 4 क्या हो गया 12, तो ये रेशो हमारा निकल गया
ए सी बी का रेशो हमें है ना, अगर एबीसी का पूछेगा तो एबीसी का हो जाएगा 10, 12 और 15। ये नंबर किसी से भी नहीं कटते हैं क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन इनका एस से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 1 के सिवा, अर्थात ये कहते हैं कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट दे रखा है, टोटल अमाउंट हमारे पास है 7400 रुपये, और जबकि यहाँ पे कितना दे रखा है, इनको जोड़ के देख लेंगे, 12 और 15 27 और 10 37 यूनिट दे रखा है, जबकि एक्चुअल में बताया था 7400 रुपये। तो हम कह सकते हैं 37 यूनिट की वैल्यू हो गई 7400 रुपये। 37 यूनिट की वैल्यू 7400 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 37 दूनी 74, 200 रुपये। और पूछा है कि सी का हिस्सा, तो सी को देखो कितने मिले हैं, 15 यूनिट, तो 15 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं, इधर भी 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी 15 से, 15 दूनी 30 अर्थात 3000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी को मिलने वाला अमाउंट है वो हो गया 3000 रुपये, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि 8100 रुपये, 8100 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 1/2, बी का 1/3 तथा सी का 1/4 भाग परस्पर बराबर हो तो सी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। समझ के क्वेश्चन आप कि ए का तो 1/2, बी का 1/3 और सी का 1/4 भाग परस्पर बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ए का 1/2 का मतलब है कि ए का 1/2 ये हो गया, और बी का 1/3 और सी का 1/4 परस्पर बराबर है। तो बराबर है तो उनको बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एबीसी का रेशियो आगा, ऐसे क्वेश्चन आपको कल भी कराया था, अगर हमें एबीसी का रेशियो निकालना तो एबीसी का जो रेशियो है ना वो यही होगा 2, 3, ठीक है। कल की वीडियो में वाला क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है, मैंने आपको दिखाया था इस तरह के क्वेश्चन कल कि एबीसी का अगर हम रेशियो निकालें तो जो उनके नीचे नंबर होते हैं ना वो इनका रेशियो होता है 2, 3, 4 उनकी वैल्यू होती है, तो 2, 3, 4 एबीसी का रेशियो निकल गया यहाँ पे। हमारे से इसने सी का हिस्सा पूछा है कि सी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमें बांटना था 8100 रुपये, जबकि यहाँ पे कितना हो रहा है 4, 3, 7 और 2 9, अर्थात तो 9 यूनिट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस 9 यूनिट की वैल्यू जो है ना वो 8100 है, 9 यूनिट की वैल्यू 8100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, ये हम कह सकते हैं 90 रुपये, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 90 रुपये आ गई, और सी का हिस्सा है 4 यूनिट, तो 4 की कितनी होगी, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 रुपये। तो सी को जो मिलने वाला अमाउंट है वो 360 रुपये है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि 5200 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का कि इनके हिस्सों का जो अनुपात है ना वो है क्रम से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। तो यहाँ पे बी का हिस्सा कितना होगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपकी बार जो क्वेश्चन में जो रेशियो दिया है ना वो डायरेक्टली में दे दिया कि ए का जो रेशियो है वो 1/2 और बी का 1/3 और सी का 1/4 है। अर्थात मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्टली ए बी और सी का जो रेशियो कंबाइंड रेशियो में दे रखा है 1/2 रेशियो 1/3 और रेशियो 1/4। देखो जब भी आपको इस तरह का रेशियो दिया हो, ठीक है, जैसे कि 1/2 1/3 1/4, तो उसको सिंपलीफाई कर लेते हैं पहले, क्योंकि इस प्रकार रेशियो हो नहीं सकता, क्योंकि एक तो 1 और 2 में अनुपात है और एक अनुपात ये भी है। तो हम चाहते हैं कि नीचे वाले टर्म यहाँ से भाग जाए, जो सिंपल रेशियो में आपका हो जाए। तो हम क्या करते हैं 2, 3, 4 को नीचे से हटा देते हैं। 2, 3, 4 को नीचे से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 2, 3 और 4 से डिविजिबल हो, अर्थात इनके एलसीएम से। तो 2, 3, 4 का जो एलसीएम हो क्या होता है 12, ठीक है। तो 12 से ईच एंड एवरी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करा तो 3 चौका 12, 3 आ गया, तो सॉरी 4 आ गया, और यहाँ पे 4 3 12, ठीक। तो मैंने सबको 12 से मल्टीप्लाई करके रेशियो को सिंप्लीफाई कर लिया पहले, ठीक है। तो अर्थात जो इनका अमाउंट है एबीसी को मिलने वाला वो 6, 4, 3 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम ही है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका अलग है, मैंने इसको चेंज कर दिया। तो 6, 4 और 3 के अनुपात में बांटा गया है, अर्थात जो टोटल अमाउंट बटा है वो कितना बटा है, 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट बटा है, जबकि हमें कितना बता रखा है 5200 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं इस 13 यूनिट की जो वैल्यू है वो 5200 रुपये होनी चाहिए। और पूछे किसका हिस्सा, बी का, तो बी का निकाल देंगे जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कराया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखा 13 यूनिट, तो इस 13 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो देखिए इसने 5200 रुपये, 13 यूनिट की वैल्यू 5200 होगी। और निकालने किसकी है, बी की, तो बी का कितना है 4 यूनिट, एक की निकाल लेते हैं पहले, 1 यूनिट की 13 से भाग करके इसको 13 चौका 52 400,
और बी का हिस्सा है 4 यूनिट, इसको भी 4 से गुना कर देंगे और इसको भी 4 से गुना कर देंगे, 4 चौक 1600, अर्थात बी को मिलने वाला जो अमाउंट है 1600 रुपये। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है वो कि ए और सी के हिस्सों का अंतर कितना है। अगर मैं ए और सी के हिस्सों का अंतर निकाला, देखो कितना है 6 और 3 का अंतर, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि ए और बी के हिस्सों का अंतर कितना है, तो कितना है 6 और 4 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप बुक से कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कल भी कि बुक आप जो परचेज कर लेना, चाहे वो अग्रवाल की बुक हो, आर एस अग्रवाल की बुक हो, एस डी यादव की हो, किरण पब्लिकेशन की, मार्केट से कोई भी बुक्स खरीद सकते हैं। ठीक है, सभी बुक अच्छी है, बट मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एस डी यादव से करा रहा हूँ। ठीक है, एस डी यादव की जो बुक्स है हमारे पास, ठीक है, उससे मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और मैं आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा वो दूसरी बुक से भी कराऊंगा, किरण की बुक से भी कराऊंगा, या फिर जो अच्छी अच्छी बुक्स है उनसे भी कराऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे कि 3 संख्या है, 3 संख्याओं का योग 121 है, और ये संख्या आगे में रेशो दे रखा है कि दूसरी का तीसरी संख्या से जो अनुपात है वो 3:2 है, तथा पहली का तीसरे से जो अनुपात है वो 1:4 है। तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या आपसे पूछी है, तो यहाँ पे संख्याओं के नाम नहीं दिए कि संख्या का नाम क्या है, तो हम अपनी तरफ से ए बी सी मान सकते हैं। पहली संख्या को ए, दूसरी को बी और तीसरी को सी मान लेते हैं। ठीक है, हमने पहली संख्या यहाँ पे ए मान ली और दूसरी बी मान ली और तीसरी सी। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में दे रखा दूसरी का तीसरे से अनुपात। ठीक है, ए बी सी हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी का तीसरे से अनुपात दे रखा था, बी अनुपात सी हमें दे रखा है, वो दे रखा है इसने 3:2। और फिर दिया है कि पहली का तीसरे से अनुपात अर्थात ए का और सी का अनुपात दे रखा, क्योंकि पहले हमने ए मान ये दे रखा 1:4। हमारे से पूछा है कि दूसरी संख्या क्या है, अर्थात बी का मान हमारे से पूछा है। तो सबसे पहले मुझे कंबाइंड रेशो निकालने का मैंने आपको तरीका बताया। देखो यहाँ पे ये सी कॉमन है, तो सी को बीच में लिखकर कंबाइंड रेशो निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 यहाँ 4, तो दोनों को समान कर लेते हैं, इसको 2 से गुना और इसको 1 से गुना कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मैंने इसको कर दिया, डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4, सी का मान हो गया 4, और यहाँ पे भी सी का मान कितना है 4 और 2 तिया 6, बी का मान इतना हो गया, और एक तो ए का मान तो रहेगा यहाँ पे 1 ही, क्योंकि देखो 1 से गुना होकर 1 ही रहेगा, और बी का हो गया 2 दूनी 2 तिया 6, और सी का हो गया 2 दूनी 4, और सी का यहाँ पे भी कितना है 4। अर्थात जो संख्या है उनमें जो कंबाइंड रेशो आ गया वो 1 6 और 4 का अनुपात आ गया। तो संख्या में जो अनुपात है 1 6 और 4 का अनुपात है। हमें का तीनों का सम दे रखा उसने, वो दे रखा 121, जबकि हमारे पास यहाँ भी कितना हो रहा है 6 4 10 और 11, तो 11 यूनिट हो रहा है। 11 यूनिट की वैल्यू जो 121 होगी, 11 यूनिट की वैल्यू 121। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम इसको काट सकते हैं, 11 बार इससे कट जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 11 से 121, 11 बार कट जाता है। और पूछा था यहाँ पे दूसरी संख्या से बी का मान पूछा, तो बी का मान यहाँ पे 6 यूनिट है, तो बी का मान यहाँ से निकल जाएगा 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का मान यहाँ पे निकल जाएगा 66। दूसरी जो संख्या वो 66 है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने कर दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बताया गया कि दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में हैं। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए, या 7 जोड़ने पर जो अनुपात है 3:5 हो जाता है। ठीक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं कि दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में, और यदि प्रत्येक में हम 7 जोड़ दें तो अनुपात ना बदल के 3:5 हो जाता है। ठीक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या की बात है क्या, देखो हमने संख्या को मान लेते हैं, एक संख्या को तो हमने मान लिया ए और दूसरी को मान लिया हमने बी। ठीक है, इनमें जो स्टार्टिंग का रेशियो दे रखा है वो 1 और 2 का रेशियो दे रखा है। ठीक है, और जब हमने ना 7 जोड़ दिया तो 7 जोड़ने पे रेशियो बदल गया, 3 और 5 का हो गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर हमने कितना जोड़ा है यहाँ पे, तो आप कहोगे 7 जोड़ा है इसमें तो हमने, और इधर कितना जोड़ा, इधर भी हमने 7 ही जोड़ा है। ठीक है, देखो अनुपात पहले 1 2 था, बाद में हो गया 3 5। ठीक है, अर्थात ये संख्या पहले 1 यूनिट थी, अब कितनी होगी 3 यूनिट होगी। यहाँ पे अंतर कितने का आ गया 2 यूनिट का, अर्थात हमने 2 यूनिट जोड़ा है। इधर कितना जोड़ दिया 2 से 5, अर्थात 3 यूनिट जोड़ दिया। इधर तो हमने 2 यूनिट जोड़ा, इधर 3, जबकि यहाँ पे तो ऐसा नहीं, यहाँ पे तो समान संख्या जोड़ी दोनों साइड हमने 7 जोड़ा है, और यहाँ पे इधर 2 आ रहा है, इधर 3, अंतर सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस अंतर को हम सबसे पहले सेम कर लेंगे। आखिरकार
ठीक है। ये अंतर सेम अगर नहीं है आपके पास, सबसे पहले इस अंतर को हम सेम करेंगे। सेम कैसे करते हैं, हमें अगर ये वाला अंतर सेम करना है, ये वाला, तो ये अंतर सेम तभी होगा जब ये वाला और ये वाला अंतर आपका समान होगा। तो सबसे पहले हम इस अंतर को समान कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो अंतर कितने का आ रहा है, 1 का, और यहाँ पे जो अंतर है वो कितने का आ रहा है, 2 का। तो ऊपर वाली संख्या को तो आप 2 से गुना कर दो और नीचे वाले को 1 से, क्योंकि यहाँ पे 2 से गुना करेंगे 2 बन जाएगा और इसको 1 से गुना करेंगे 2 बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों समान होगा। तो ये अंतर ना, ये वाला अंतर, ये तभी समान बनता है, ठीक है, ये वाला अंतर, जब ये वाला अंतर समान हो। तो देखो यहाँ पे हमने 1 से गुना करी, तो ये ए और बी का जो रेशो वो सेम ही रहेगा, 1 और 2, और ये हो गया यहाँ पे 2, सॉरी गलत कर लिया मैंने, इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करनी और 1 की नीचे, तो 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करी, ये 2 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, और इस 1 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 3 5 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो अंतर समान आ गया, यहाँ पे कितने का अंतर आ गया, 1 का, और यहाँ पे अंतर कितने का आ गया, 1 का, दोनों साइड समान अंतर हो गया है, ठीक है। जबकि एक्चुअल में कितना अंतर है, 7 का, इसमें और इसमें, ये एक्चुअल में 7 जोड़ा था, और जबकि यूनिट के हिसाब से कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। तो हम ये कह सकते हैं इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो गई 7, 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। उसने हमारे से पूछा है कि वो संख्या की है कितनी कितनी। देखो जब हमने इस बात को बदल के ये इसमें कन्वर्ट कर दिया ना, तो हम इस क्वेश्चन को इसी रेशो से करेंगे, अब इस रेशो से नहीं करेंगे, ठीक है। देखो 2 यूनिट है हमारे पास पहली संख्या, तो ए जो है वो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से, 2 7 14, और दूसरी है 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 7 28, तो आपको वो संख्या जो है ना 14 और 28 थी, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं इसे, ठीक है। ये तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो का बार बार मतलब देख के इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे कैसे करा है, इन वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं अगर आपको ये पहली बार इस चीज़ को सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ, जब तक आपको समझना है तो भी वीडियो को बार बार देखते रहना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है जी, अच्छा क्वेश्चन नंबर आपका है, चलेगा चलेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्या 9 और 16 के अनुपात में यदि दोनों संख्याओं में 15 की वृद्धि कर दी जाए, जब वृद्धि करने पर यह अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है, तो ये संख्या क्या है, आपको संख्या याद करनी हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया, बिल्कुल संख्या यहाँ पे बदली है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप भी ट्राई करना, ठीक है, एक बार वीडियो को रोके है ना आगे चलने से पहले। तो देखो यहाँ पे संख्या 9 और 16 के अनुपात में दे रखी थी स्टार्टिंग में, और बाद में जब इनमें हमने 15 की वृद्धि करी, अर्थात इन दोनों में 15 को हमने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद जो रेशियो बदल के 2 और 3 हो गया, ठीक है। तो ऐड करने में रेशियो कम भी हो सकता है, यानी देखने में कम हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाले रेशियो से छोटा है, ठीक है, ये रेशियो है इसलिए वो कट के हो गया इतना। तो यहाँ पे अब की बार दोनों साइड हमने 15 15 ऐड किया, इधर भी 15 ऐड करा और इधर भी 15 ऐड करा, क्योंकि दोनों संख्या में 15 की वृद्धि करी थी। देखो ये डिफरेंस कितना दे रखा है, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7 और 16 में से 3 गए 13, तो ये अंतर तो सेम है नहीं, तो अंतर सेम करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। अंतर देखो यहाँ पे अंतर कैसे हम करते हैं, इन दोनों का अंतर देख लेते हैं पहले। 16 में से 9 गए 7 और 3 में से 2 गया 1, तो ऊपर वाले टर्म को तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले टर्म को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका नया रेशो आ जाएगा। तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, और 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और नीचे 7 से 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 तिया 21। अब देखो कितने का डिफरेंस आ गया, 5 का, और इधर कितना आ गया 5 का डिफरेंस हो गया सेम, ठीक है। तो अंतर सेम करना आपको आना चाहिए, जबकि एक्चुअल में कितना ऐड करा इसने 15, ये एक्चुअल में ऐड करा, और यूनिट के हिसाब से देखो कितना बढ़ा है 5 यूनिट, तो मैं कह सकते हैं 5 यूनिट की वैल्यू तो 15 हो गई, ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 15। अगर 5 की 15 है, हमें निकालनी किसकी, वो संख्या, तो संख्या वो एक हमने ये माननी ए और दूसरे को मानना हमने बी, ठीक है, ये भी जैसे पहले माना था। तो 5 की 15 है, एक की हो जाएगी 3, और निकालने 9 की, क्योंकि पहली संख्या ए वो 9 है, तो 9 की 27 हो गई, और दूसरी है 16, बी है हमारी 16, तो 16 थी 48, अर्थात वो संख्या जो है ना 27 और 48 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ना दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, एक मेथड है, ठीक है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। दूसरा मेथड क्या है, ठीक है, वो है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में हमने क्या करना है, इस रेशियो को बराबर नहीं करना है, ठीक है, उसमें आपका समय बच जाएगा, ठीक है। आपको ये वाला मेथड भी आना चाहिए, ठीक है, और जो मेथड मैं सिखा रहा हूँ वो भी आपको आना चाहिए। वो मेथड ये होता है, देखो जैसे हमें दे रखा ए और बी में जो रेशियो है वो 9 और 16 का है, ठीक है, और बाद में ये अनुपात कितना हो गया 2 3, इधर हमने कितना ऐड करा 15, और उधर भी कितना ऐड करा 15, दोनों साइड में 15 ऐड किया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो देख लेते हैं। उसमें हमने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ पे करनी, इसकी यहाँ पे
तो इधर हो गया 9 तिया 27 और 16 दूनी 32, इनका अंतर देखना है। तो 32 माइनस 27, जो अंतर आ गया वो आ गया 5 यूनिट, क्योंकि ये भी रेशो 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 भी मल्टीप्लाई करेंगे वो रेशो निकल जाएगा, वो 5 यूनिट आ गया। इधर 12 दूनी 24 और 15 तिया 45, ठीक है, क्योंकि 12 दूनी 24 और 15 तिया 45, और 45 में से अगर हम 24 घटाते हैं कितना बच गया हमारे पास, ओ सॉरी गलत कर दिया, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, है ना, वो 12 कहाँ से आ गया, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, तो अंतर कितने का आ गया 45 माइनस 30 बराबर 15 का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आ गया था 5 यूनिट का अंतर 15, तो यहाँ पे भी वैसे निकल गया 5 यूनिट का अंतर 15, इसमें मैं रेशो को बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस मेथड में। तो ये कह सकते हैं 5 यूनिट का जो मान है वो है 15 हमारे पास। 5 का 15 में संख्या निकाली, संख्या 9 और 16, तो उसी प्रकार से 9 की निकाल सकते हैं पहले, 1 की 3 होगी और 9 की होगी 27, ठीक है, और 16 की होगी 16 तिया 48, अर्थात वो संख्या 27 और 48 है। देखो ये वाला जो मेथड है ना आपके लिए बहुत काम करेगा। क्यों रहेगा काम का, क्योंकि देखो जब ये डिफरेंस यहाँ पे सेम था तो हमने इस मेथड से कर दिया। कभी कभी ये डिफरेंस सेम नहीं होता है कि इधर तो 15 जोड़ेगा, इधर जोड़ देगा वो 10, जब ये अंतर यहाँ पे सेम नंबर ना जोड़ देना, डिफरेंट नंबर जोड़े, ठीक है, तब आपको यही मेथड काम आएगा, ठीक है। और आगे हम कल, ठीक है, इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे और जो हाई लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी करेंगे, ठीक है। अभी इसके 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 3:2 के अनुपात में है, ठीक है। यदि, ठीक है, 6 लड़कियां और आ जाए, यानी स्कूल में 6 लड़कियां और आ जाए तो यह अनुपात 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बतानी। देखो यहाँ पे स्कूल में क्या हुआ, लड़कों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 6 लड़के आए, ठीक है, इसलिए इसमें लड़कों की संख्या पूछी हमारे से कि स्कूल में लड़कों की संख्या है कितनी। स्कूल में लड़कों की संख्या जितनी पहले थी उतनी अब होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लड़के लड़के, तो लड़कों को हम बी से डिनोट कर सकते हैं, लड़के को जी से डिनोट कर सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, तो बॉयज और गर्ल्स का जो स्टार्टिंग का रेशो वो 3:2 है, 3:2 के अनुपात में, और बाद में ये रेशो 6 और 5 हो जाता है। देखो 6 और 5 कब हुआ, जब केवल और केवल यहाँ पे लड़के आए, और लड़के कितने हैं यहाँ पे 6 लड़कियां, अर्थात सिर्फ परिवर्तन इनमें हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 6 लड़के आई है, ठीक है, इधर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो हमें ये ध्यान रखना, अगर सिर्फ एक ही साइड रेशो में चेंज हो और दूसरी साइड ना हो तो हम अनुपात को बराबर कर लेंगे, क्योंकि इधर तो परिवर्तन हुआ ही नहीं है, कोई चेंज ही नहीं हुआ है, तो इन दोनों को समान कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लड़कों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब लड़कों की संख्या में परिवर्तन नहीं हो तो उनका रेशो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए दोनों साइड। तो सबसे पहले इसको बराबर कर लेते हैं, यहाँ पे 6 यहाँ पे 3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से करेंगे, और नया रेशो चेंज बना देंगे यहाँ पे बी और जी का। ये हो गया 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, और यहाँ पे हो गया 6 और 1 बंदे 5। हमने इसको बराबर क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पे लड़कों की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, सिर्फ लड़कियों की संख्या में परिवर्तन हुआ, वो कितना हुआ 6 का, ठीक है। यहाँ पे परिवर्तन कितना हो रहा है 2 यूनिट का, जबकि एक्चुअल में जो परिवर्तन है वो कितना दे रखा है 6 का। तो हम ये कह सकते हैं 2 यूनिट की वैल्यू 6 है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 6 है, पूछा कक्षा में कितने लड़के होंगे, हमने इस रेशो को इस रेशो बदला तो इसी यूनिट को यूज करेंगे, इन्हीं यूनिट को यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो b का मान कितना है 6, तो इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 की अगर 6 है तो 1 की 3 हो गई, 2 तिया 6 और 6 के निकाले तो 6 तिया 18, अर्थात कक्षा में जो लड़के हैं वो 18 है, ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 लड़के आए तो 1 की हो गई 3 और 6 की हो गई 18, अर्थात विद्यालय में कितने लड़के हैं 18। अगर लड़कियों की संख्या पूछेगा वो, तो अब तो लड़कियों की संख्या 5 है और पहले कितनी थी 4, अगर 4 की निकालें तो 4 तिया 12, स्टार्टिंग में लड़कियां कितनी थी 12, ठीक, और बाद में कितनी होगी 5 यूनिट, और 5 तिया कितने हो गए 15, ठीक है। पहले कितना 4 तिया 12 और बाद में कितना 5 तिया 15, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं। लो देखो यहाँ पे गलती होगी, जैसे यहाँ पे नहीं 2 यूनिट है ना, ये 4 में से 5 जाके 1 यूनिट बचाएगा, वो जल्दबाजी में लिखा गया है ना, अक्सर ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना। ये 1 यूनिट बचा है यहाँ पे हमारे पास, 4 में से 5 गया, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 6, 1 यूनिट की 6, तो 1 की 6 में निकालनी 6 की, तो 6 की कितनी हो गई 36, अर्थात कक्षा में हो गए 36 लड़के। अगर लड़कियों की संख्या पूछे तो स्टार्टिंग में लड़के कितने 4, तो 4 की हो जाएगी 4 6 24 और बाद में होगी 5 और 5 6 होगी 30, ठीक है। तो 24 से 30 हो गया, तो 6 का ही परिवर्तन हुआ, 6 के परिवर्तन में दे रखा था, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन ये, चलो ठीक है। तो आज इतने रखते हैं वीडियो में,
और देखो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। लाइक और शेयर करने से क्या होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, और जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबा लेना। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको, जब मैं वीडियो डालूंगा तो डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाएगा, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इतना रखते हैं इसमें, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर आपसे और कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके। आज हमने इजी लेवल किया है और कल हम, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे रेशनल प्रोपोर्शन के, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।